जहन्नम नहीं देगी फिर भी जहन्नम से बचने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देगी फिर भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमको दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमने और आपने दोज़ख जहन्नम नहीं देगी फिर भी ये दुआ करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे फेर दे, जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाब काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है। क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत हसीन और जमील, बला की हसीन और जमील। लेकिन एक अंधा नौजवान जा रहा है, उस बेचारे को लड़की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें उस अंधे का क्या कमाल है? अब वो अंधा उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, उसके हुस्न और जमाल को देख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अगर अंधा उस लड़की को नहीं छेड़ता है या अंधा उस लड़की के करीब नहीं जाता है या उस लड़की से कुछ गुफ्तगू नहीं करता है और उस लड़की को नहीं देख रहा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है भाई? उसको तो दिखता ही नहीं है। कमाल तो उस नौजवान का है जो पूरी तरीके से जवान हो चुका है और सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है। इसकी नजरें उठी लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर लिया, फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था, बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदाने महशर में कयामत के दिन जो लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जो लोग कयामत के दिन जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा, उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत इम्राअतु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन और जमील दावत नजारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है और उसको सारे मौके भी फराम कर रही है। इसके पास भी मौका, उसके पास भी मौका, इसके पास भी टाइम ही टाइम, उसके पास भी टाइम ही टाइम। जिना की ताकत होने के बावजूद और सारे असबाब होने के बावजूद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस आदमी ने उस लड़की से कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। तुम अपना घर जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, मुझे अल्लाह सा खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी बहकी बहकी बातों का शिकार नहीं हो सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। जिसने अल्लाह का खौफ दिखाया और उस लड़की को धक्का दे दिया, नहीं मुझे तुमसे दूरी अख्तियार करना, मौका होने के बावजूद, लड़की की परमिशन होने के बावजूद, लड़की की इजाजत होने के बावजूद इसने उसको हटाया और अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल। ऐसा इंसान कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा, जब कयामत के दिन और कोई दूसरा साया नहीं होगा मेरे भाइयों। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। इंसान को गुनाह की ताकत भी दी है और नेकियों की ताकत भी दी है। इंसान नेकी का काम भी कर सकता है और गुनाह का काम भी कर सकता है, लेकिन कमाल तो यह है कि
गुनाह करने पर ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि गुनाह की ताकत ही नहीं है, और हम और आप गुनाह कर सकते हैं गुनाह की ताकत होने के बावजूद हम गुनाह न करें, तो यह है कमाल। और इसीलिए इंसान का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुनाह की ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। ये किरामन का ये फरिश्ते जो है किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर रहते हैं, मजाल है कभी किसी लड़की के साथ जिना कर लें, अल्लाह ने ये ताकत दी नहीं है उनको। कब्र में फरिश्ते आते हैं हिसाब व किताब के लिए, मुनकर नकीर, मजाल है कि कोई फरिश्ता किसी औरत के साथ जिना कर ले? नहीं। क्यों? अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी जिना की। जिना की ताकत इंसान के पास है, और ताकत होने के बावजूद अपने आप को जिना से बचा ले, ये है फरिश्तों से भी बड़ा काम, ये है बड़ा दिल गुर्दे का काम। और जिसने इस काम को अब कर लिया, अंजाम दे लिया, ताकत होने के बावजूद अपने आप को बचा लिया, मेरे भाइयों, इसका मकाम और मर्तबा फरिश्तों से बुलंद है, फरिश्तों से बुलंद। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ऐसी जन्नतों में तुम्हें दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। आओ एक और नजरिए से समझो, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, यानी फरिश्ते, जिस मखलूक में गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको जमीन का खलीफा भी नहीं बनाया। और जिन लोगों में गुनाह करने की सलाहियत थी, अल्लाह ने उनको खलीफतुल अर्ज बना दिया, यानी इंसान को, आदम को खलीफतुल अर्ज, जमीन का खलीफा बनाया। क्यों? और देखिए गुनाह करने की प्रैक्टिस कैसे डाली गई। गुनाह एक खता कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आज हमारी बात को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम का पहले पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया, फिर उनकी पिछली से हव्वा को बनाया और हव्वा को भी उनके साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। और कहा कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो हैं जन्नत के अंदर। और एक ऑर्डर दे दिया अल्लाह ने कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आए आदम और आए हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। आए आदम हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बस। देखिए अल्लाह को तो मालूम ही था कि आदम हव्वा उस दरख्त के करीब जाएंगे। अल्लाह ने तो पहला इंतजाम ही कर लिया था, दुनिया रचाना थी, दुनिया बसाना थी, इसलिए अल्लाह के इल्म में पहले ही था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट आदम से गुनाह नहीं कराया, बल्कि शैतान को भेजा। शैतान ने उन्हें बहकाया और आदम हव्वा दोनों को दरख्त के करीब ले गया, हव्वा के कहने पर कि खा लो, ये तो हमारा हमदर्द है। शैतान नहीं, ये तो हमारा हमदर्द है। और उसके बहकाने में आकर आदम हव्वा दोनों ने वो फल खा लिया। बस यही खता हजरत आदम और हव्वा से हुई नहीं, बल्कि कराई गई। गलती उनसे कराई गई और अल्लाह को पहले मालूम था। जैसे आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से, दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। आज आप देख सकते हो इलाकों में घूम घूम कर कि कौन किस पोजीशन में रहता है। मेरे भाइयों, आदम की बीवी है हव्वा, और मियां बीवी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब जन्नती लिबास दोनों के जिस्म से उतरा तो उन्होंने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने सतर को छिपाया, अपने शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाया। यानी सतर छिपाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया। आया आदम हव्वा, दोनों ने आज मेरी नाफरमानी की है, अब तुम दोनों के लिए जन्नत हराम है, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। अल्लाह चाहता तो इस गलती की बिना पर जहन्नम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि अल्लाह को दुनिया बसाना थी, अल्लाह को दुनिया रचाना था, अल्लाह को दुनिया में भेजना था, इसलिए आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। अब जाओ, अब सुनो, गलती तो हुई और गलती भी मखलूक है, और मखलूक का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा
पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की हो और उसका इलाज न उतारा हो। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका इलाज ना उतारा हो, इल्लल मौत, मौत के अलावा। अब आप कहो मौलाना क्या बात करते हो, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इंसान की अक्ल अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कल तक टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज आ गया कि नहीं आ गया? कल तक बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया है। हो सकता है कल इंसान का इल्म उसको कैंसर की खोज में भी कामयाब कर दे और कैंसर का इलाज भी इंसान ढूंढ ले। सिर्फ मौत के हर चीज और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बीमारी उतारी तो अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने खता और गलती को पैदा किया है, अल्लाह ने गुनाह को अगर पैदा किया है, तो गुनाह का इलाज भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में बताया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। अगर गुनाह पैदा किया है तो गुनाह का तिर्याक और गुनाह का इलाज भी बताया है, और वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों को जब जन्नत से भेज दिया गया दुनिया में, तो आदम और हव्वा से जब ये खता हुई तो आदम और हव्वा ने अपनी इस खता का, अपनी इस बीमारी का, अपनी इस गुनाह का और इस गलती का इकरार भी किया और इसका इलाज इस तरीके से किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपनी बस्ती में रहकर दावत व तबलीग करना है। यूनुस नहीं माने, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर चल दिए। एक खता की, एक गलती की, अल्लाह ने उनको समंदर में कश्ती में उसे पलटवा दिया, मछली ने उनको निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब इस गलती के इकरार भी कर रहे हैं और इस गलती का इलाज तौबा की शक्ल में, इस्तिग़फ़ार की शक्ल में कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर गलती है, गुनाह अल्लाह ने पैदा किया है, तो उसका इलाज भी पैदा किया है, और उसका इलाज क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। हजरत आदम से गलती हुई, जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आए तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया, ला नकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इसी वजह से देखिए, आप देखिए कैसा जवाब, तुर्की बतुर्की जवाब। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को भी भगा रहा है, रामदेव दरगाह कर रहा है। आए शैतान, आए इब्लीस, हमने कहा था आदम को सजदा कर, फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर में आ गया। आए इब्लीस, हमारी नाफरमानी करने के बस तुझे भी निकाला जा रहा है, रामदेव दरगाह किया जा रहा है। तो जानते हो इब्लीस ने क्या कहा था? जानते हो शैतान ने क्या कहा था? जब शैतान को निकाला गया, अल्लाह ने रामदेव दरगाह किया, तो शैतान ने चैलेंज देते हुए कहा था अल्लाह से, क्या है अल्लाह इलाहुल आलमीन, हमने आदम को सजदा नहीं किया, तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैंने आदम को सजदा नहीं किया। वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से, मैं अपने से कमतर मखलूक के सामने नहीं झुका। अरे मैंने आदम को सजदा नहीं किया तो तू मुझे निकाल रहा है, जबकि मैं तुझे सजदा करता था। रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात पर 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां शैतान ने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतना सजदा करता था वो अल्लाह को, इतनी इबादत करता था अल्लाह की, लेकिन एक बात नहीं मानी, आदम को सजदा करो, नहीं किया उसने। अरे हम तो कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और इतनी इबादतें भी नहीं हमारी। हम अपना अंजाम सोचें, अपने बारे में जरा गौर करें।
शैतान ने तो चप्पे चप्पे पर सजदा किया था, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहां शैतान ने सजदा न किया हो, हर जगह सजदा। लेकिन अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, नहीं मानी उसकी बात। नहीं अल्लाह, मैं मिट्टी से, आग से और वो मिट्टी से, आग मिट्टी के सामने झुकेगी। अल्लाह ने कहा निकलो। और जब निकाला गया तो क्या कहा उसने चैलेंज देते हुए, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, आए अल्लाह इलाहुल आलमीन, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, मैं आखिरी सांस तक तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से गुनाह के काम कराता रहूंगा, दुनिया में भी मैं उनसे गुनाह के काम कराता रहूंगा। हम तेरे बंदे आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक उनसे गलत काम कराता रहूंगा और उनको गुनाहों की दलदल में डालकर आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम कराकर उनको आखिरी दम तक उनसे गुनाह कराता रहूंगा और उसी गुनाह पर उनको वो मौत आएगी और अपने साथ लेकर हम उनको जहन्नम में जाएंगे। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की कि मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा और उनको कयामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, ऐ इब्लीस, जा तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा, मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा। अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्शकर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की ब तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उड़ते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उड़ते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे, लोगों इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा।